शरीर की अभिलाषा है, तो शरीर की अभिलाषाओं में सबसे पहला भाग किसका आता है, सबसे पहला योगदान किसका है, जो हमारे शरीर में अभिलाषाओं को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और उसका पहला बिंदु हमने क्या देखा, आंखें। आंखों में सबसे पहले क्या आती है, अभिलाषाएं आती हैं। आप किसी को छूने के द्वारा अभिलाषा नहीं हो जाएगी, यानी कि आपके हाथ के द्वारा अभिलाषाएं नहीं आएंगी, आपके चलने के द्वारा अभिलाषाएं नहीं आएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले अभिलाषा अगर कहीं पर जैसे एक स्त्री के शरीर में गर्भ धारण होता है ना, गर्भ में ही होता है, दिमाग में गर्भ धारण होता है क्या? नहीं। सोच में गर्भ धारण होता है क्या? हाथ में पैर में कहीं गर्भ धारण होता है? नहीं, उसकी कोख में ही क्या होता है, गर्भ धारण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अभिलाषा सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले अगर अभिलाषा, संसार की अभिलाषा अगर कहीं प्रवेश करती है तो वो है हमारे आंखों के द्वारा। जाग रहे हैं? आंख वो पहला कदम है, आंख वो पहला रास्ता है जिसके द्वारा क्या होता है, अभिलाषाएं हमारे जीवन में। किसी का धन देख लिया, अभी तो यहां हमने व्यभिचार के बारे में पढ़ा कि अगर किसी ने क्रूर दृष्टि को डाल लिया, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग व्यभिचारी हों, नहीं। लेकिन अगर आपने किसी धन के ऊपर किसी बहुत सारे कैश को देख लिया, आपको मालूम है उस कैश के प्रति भी आपके अंदर क्या आ जाएगी, एक अभिलाषा आ जाएगी, एक अभिलाषा उत्पन्न हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? yes. हाँ, आंख हमारे शरीर का वो हिस्सा है या वो भाग है जो हमारे जीवन में शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर के आता है। चाहे किसी स्त्री को देख लो, चाहे स्त्री किसी पुरुष को देख ले, या किसी धन को देख लो, या किसी के बंगले को देख लो, या किसी की प्रॉपर्टी को देख लो, या किसी की कार को देख लो। जाग रहे हैं? किसी के घर को देख लो, किसी के मकान को देख लो, किसी की सेवकाई को देख लो, कुछ भी अगर आपके हृदय में अभिलाषा आ रही है तो वो आंखों के द्वारा। आंख एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सबसे पहले इस संसार की अभिलाषाएं हमारे और आपके लाइफ में, हमारे और आपके जीवन में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और सिर्फ नए नियम ही नहीं, अगर आप अगर अय्यूब की किताब उसके 31 अय्यूब के जीवन को अगर देखेंगे उत्पत्ति किताब में 31 अध्याय में, तो वहां पर भी हम इस चीज को देखते हैं कि आंखों के द्वारा ही। जाग रहे हैं? बीते सप्ताह हमने संडे को इस बात को सीखा था कि हमारे जो कार्य रहते हैं, हमारे सामने जो चीजें चलती रहती हैं, चाहे वो लोग करे, जो कुछ भी हो, उनको देख करके लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। प्रेज गॉड कि हमारा परमेश्वर हमारे कार्यों को देख करके आकर्षित नहीं होता। परमेश्वर हमारे उन कार्यों के पीछे छुपे मकसद को देख करके आकर्षित होता है। बीते सप्ताह संडे सर्विस में हमने इस बात को सीखा था। हम कुछ काम करेंगे, हम कहीं प्रचार करेंगे, हम कहीं पर हीलिंग सेवकाई करेंगे, हम कुछ भी कार्यों करेंगे, उन कार्यों को देख करके बहुत बार लोग प्रभावित हो जाते हैं। अरे बहुत अच्छा संदेश था, अरे बहुत अच्छा हीलिंग मिनिस्ट्री था, अरे बहुत अच्छा सेवकाई, बहुत अच्छा है। हमारे छोटे बड़े कामों को देख करके, सेवकाई को देख करके बहुत बार लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर अगर किसी चीज से प्रभावित होता है तो वो है उस काम को, जो काम आप कर रहे हो, उस काम के पीछे छुपे मकसद को देख करके। समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस शरीर की आंखों से नहीं, परंतु परमेश्वर आत्मिक आंखों से देखता है। लोग शारीरिक आंखों से देखते हैं, तभी तो बाइबल में लिखा है कि इस शरीर का जो दिया है वो आंख है। इस शरीर का अगर कोई दिया है वो क्या है, आंख है। अगर एक व्यक्ति अपने लाइफ में पाप करता है और अगर उस पाप के परसेंटेज को जोड़ा जाए या फिर परसेंटेज को काउंट किया जाए, एक व्यक्ति अगर गलतियां कर रहा है, पाप कर रहा है, और अगर उन गलतियों, उन पापों के परसेंटेज को जोड़ा जाए तो 70 से 80% पाप ऐसे हैं जो आंखों के द्वारा ही होते हैं। विचार करें, आंखों के द्वारा ही चीजें आपको आकर्षित करती हैं, आंखों के द्वारा ही, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे भौतिक हो, कोई भी क्षेत्र में क्यों ना देखो, आंखों के द्वारा ही आप आकर्षित होते हैं। और वो आकर्षण को यहां पर बोला गया है अभिलाषा। क्यों? क्योंकि जो कुछ संसार में, अच्छा संसार शरीर की अभिलाषा, सबसे पहले शरीर से जुड़ी हुई अभिलाषा को हम देख रहे हैं, और उसमें पहला भाग और पहला बिंदु है आंखों की अभिलाषा। आपकी आंखें बहुत कुछ अभिलाषा करती हैं। आपको मालूम है आपकी आंखें बोलती नहीं है, लेकिन बार बार अगर कहीं ध्यान जा रहा है, जाग रहे, किसी स्त्री की तरफ जा रहा है, किसी पुरुष की तरफ जा रहा है, किसी की कार की तरफ जा रहा है, किसी के बंगले की तरफ जा रहा है, किसी की प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है,
समझ में आ रहा है? ये आंखें हैं जो अभिलाषाएं आपके अंदर उत्पन्न कर रही है, और जैसे एक मां के गर्भ में शिशु बढ़ता है, वैसे ये अभिलाषाएं हैं जो आंखों के द्वारा अंदर आ गई हैं। अब धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम चाहत बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। तभी के लिए परमेश्वर यहां साफ मना करते हैं कि देखो, उस संसार से और उस संसार की वस्तुओं से क्या नहीं रखो, प्यार करो ही मत। क्यों? क्योंकि जो कुछ संसार में, सबसे पहले संसार में शरीर की अभिलाषाएं, जो आंखों की अभिलाषा, जिसको जो पहला रास्ता है ना, आंखों की अभिलाषा। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके अंदर कोई भी अभिलाषा जन्म ले, वो भी इस संसार की और इस संसार की वस्तुओं की। देखिए, परमेश्वर आपको हर एक अच्छी चीजों से नवाजेगा, हर एक अच्छी से अच्छी चीजों से तृप्त करेगा, अच्छे से अच्छे वस्त्र को पहनाएगा। आपको मालूम, बहुत बार लोग वस्त्रों को देख करके भी अभिलाषा, अरे यार मेरे पास भी वो शर्ट होना चाहिए, मेरे पास भी वो सूट होना चाहिए, मेरे पास भी वो साड़ी होना चाहिए। ये अभिलाषाएं हैं संसार की, जो आंखों के द्वारा आपके अंदर प्रवेश हो गई हैं। और अब आप उस चीज को, अब आप उस सेट को, अब आप उस साड़ी को, अब आप उस सूट को खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जो एक छोटी सी अभिलाषा आई ना, किसी को देख करके, किसी का न्यू मॉडल को देख करके, कोई लोग मोबाइल देख करके, अब उसको खरीदने के लिए आप क्या करते हैं? कसरत करते हैं, परिश्रम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अभिलाषा आपके हृदय तक आ गई ना, अब वो बढ़ रही है एक शिशु के समान। क्यों? क्योंकि अभिलाषा को गर्भ के समान तुलना किया गया है कि अभिलाषा गर्भ गर्भ मां क्या करती है? गर्भवती होती है, मतलब बढ़ती है। जैसे एक शिशु बढ़ता है, दिखता नहीं है बढ़ते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर बढ़ता है। ये अभिलाषाएं भी जब एक बार आपके पास आ जाती है ना, तो ये अभिलाषाएं जो जितनी है उतनी नहीं रहती। सोच करके देखें, मोबाइल के प्रति आपकी अभिलाषा, एक समय था आपने सोचा था, अब आप तो उसके लिए इकट्ठा करने लगे। एक समय था आपने उस सूट, उस साड़ी को देखा था, अब क्या करने लगे? अब तो उसको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, अब तो उसको सर्च कर रहे हैं। कोई भी चीज को क्यों ना देखें, सेवकाई को देखें, घर को देखें, मकान को देखें, आपने थोड़ा सा क्या किया था? थोड़ा सा अभिलाषा को आने दिया था। और आज अगर उस अभिलाषा को आप देखेंगे, तो वो आज अभिलाषा सीमित नहीं है। समझ में आ रहा है? आज वो अभिलाषा सीमित नहीं रह गई। क्या नहीं रह गई? सीमित नहीं रह गई। सीमित नहीं रह गई। क्यों सीमित नहीं रह गई? क्योंकि वो बढ़ रही है, एक शिशु के समान बढ़ रही है। किसके समान बढ़ रही है? एक शिशु के समान बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली जा रही है। जाग रहे हैं? तभी के लिए परमेश्वर इस वचन से इस बात को कहते हैं कि देखो, अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होती है। और ये कौन सी वाली अभिलाषा है? शारीरिक वाली अभिलाषा है। कौन सी वाली अभिलाषा है? शारीरिक अभिलाषा। शारीरिक। और शरीर का कौन सा वाला भाग है? आंखों वाला भाग, जो आंखों के द्वारा हमारे जीवनों में अभिलाषाओं को लाती है। और आपको मालूम है ये अभिलाषा कहां पर लेकर के जाती है? ये अभिलाषाएं हमको विनाश की ओर लेकर के जाती है। कहां पर लेकर के जाती है? विनाश की ओर लेकर के जाती है। कहां पर लेकर के जाती है? विनाश की ओर। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने क्यों मना किया? समझ में आया अब क्यों मना किया है? अब समझ में आया कि क्यों परमेश्वर ने इस अभिलाषाओं से दूर रहने के लिए कहा। जाग रहे? हाँ, क्योंकि ये अभिलाषाएं आपके धीरे 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 शरीर में बढ़ती है एक बच्चे के समान। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? अभिलाषा गर्भवती होकर के क्या करती है? पाप को भलाई को जन्म देती है? नहीं, ऐसा लिखा है पाप को जन्म देती है। तो आप पाप ना करो, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि ना तो तुम संसार और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि जो कुछ संसार में है वो क्या है? पाप है। अब भी अपन ने पढ़ा, क्या है? पाप है। वो अभिलाषा पाप है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन, आज नहीं तो कल क्या करेगी? पाप को जन्म देगी। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर के हर एक एक वचन का अगर आपसे कुछ कहता है तो उसका उद्देश्य है, उसका मतलब है। जाग रहे हैं? हर एक वचन जो आप तक पहुंच रहा है, उस वचन को पहुंचाने का हमारे परमेश्वर का आपके लिए एक मकसद है। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करने के लिए बोल रहा है तो उसका कुछ कारण है। अब देखिए, अगर आप अगर उससे प्यार करेंगे, संसार की अभिलाषाओं से प्यार करेंगे, एग्जाम्पल के लिए इस आंखों की अभिलाषाओं से प्यार करेंगे, तो क्या होगा अंत में? अब भी अपन ने पढ़ा कि वो पाप को जन्म देगी। मतलब उसका शुरुआत में अच्छा लगेगा, अरे वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छी लड़की है, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा मकान है, कितना अच्छा पैसा है, कितना अच्छा मोबाइल है, कितने अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन उसका जो एंड होगा ना, वो क्या होगा? अभी अपन ने पढ़ा कि वो अंत में पाप को जन्म देगी, उसका परिणाम बुरा होगा। तभी के लिए परमेश्वर कहता है कि आंखों की अभिलाषाओं से क्या करना है? दूर रहना। एक आध वचन और पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में? yes. हाँ,
जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 14 वचन। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 14 वचन। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय का 14 वचन। हाँ, उनकी आंखों में हम्म। व्यभिचार बसा हुआ है। एक और चीज, उनकी आंखों में व्यभिचार क्या हुआ है? बसा हुआ है। अब ये अभी व्यभिचार जो है ना, ये स्त्री के आंखों में भी है और पुरुषों के भी आंखों में। जाग रहे हैं? जैसे एक अभिलाषा को अभी अपन ने देखा ना, आंखों वाली अभिलाषा। हाँ। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। ठीक, जल्दी से दूसरी शारीरिक अभिलाषाओं के इसमें जाएंगे हम जल्दी से और पढ़ेंगे मेरे साथ। भजन 10 का 8, लूका 12 का 15। भजन 10 का 8 और लूका 12 का 15। ये कौन सी वाली अभिलाषा है? अभी हमने शारीरिक शरीर की आंखों की अभिलाषा को देखा, अब एक और अभिलाषा को देख रहे हैं जो जिससे प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता, जिसको प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता। जाग रहे? ये वो अभिलाषा है जिनको प्रभु नहीं पसंद करता कि एक व्यक्ति, मेरा बेटा या मेरी बेटी, किसी एक बात में भी इसमें पाया जाए। तभी के लिए परमेश्वर इन बातों को आज हमारे और आप तक पहुंचा रहे हैं। तैयार है मेरे साथ में? जल्दी से पढ़ेंगे भजन 10 का 8। भजन 10 का 8। वह गांव में हाँ, घात लगाकर बैठा करता है। वह गांव में घात लगा करके बैठा करता है। ठीक, आगे। और गुप्त स्थानों में हाँ, निर्दोषों को घात करता है। निर्दोषों को घात करता है। क्यों घात करता है? उनकी आंखें, ध्यान से सुनिएगा, उनकी आंखें, यस, लाचार की घात में लगी रहती है। किसकी घात में लगी रहती है? लाचार की। किसकी घात में लगी रहती है? लाचार। क्यों लगी रहती है? उसके आगे पढ़ेंगे। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। हाँ, क्यों घात में बैठा करता? देखिए, जब हम लोग छोटे, पूरा हो गया। हाँ, देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे, लूका 12 का उसका अपन 15 वचन ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे। देखिए, जब ये यहाँ का जो वचन लिखा ना, बहुत बार जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत बार हम लोग के जीवनों में ऐसी सिचुएशन आती थी कि हम लोग जिस रास्ते से होकर के जाते थे वो एक सिंगल रोड का रास्ता था और अंधकार से भरा रहता था, और बहुत बार वहां पर भी कुछ लोग छिप करके बैठते थे। और उस समय एक धारा चलती थी 92। ठीक है, और उस 92 को हम लोग को मालूम नहीं रहता था, लेकिन बहुत बार सुबेरे लोग बोलते थे, अरे हम कल रात में वहां से निकल रहे थे, लोगों ने 92 डाल दिया, 92 कर दिया, 92। ये 92 का मतलब हमको पता नहीं था। बट लोगों से जब पूछा कि यार तुम लोग क्या बोलते रहते हो कि हमारे को ये कर दिया वो कर दिया, तब उन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग 92 को क्या बोलते हैं कि पैसे छीन लेना, लूट लेना। और ये जो छीनने वाले हैं ये लुक करके, छिप करके बैठे रहते हैं, लुक करके, छिप करके बैठे रहते हैं, और जैसे ही उस अंधेरे से कोई व्यक्ति निकलता है उसको क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। ठीक, अगर वहां समझ में नहीं आया, हम लूका 12 उसका 15 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। लूका हाँ, 12 का 15। और 12 का 15 जल्दी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, हर प्रकार की लोभ से, हर प्रकार की लोभ से। किस चीज से? लोभ से। किस चीज से? लोभ से। लोभ से। ये लोभ आपको मालूम है, ये भी शरीर की अभिलाषाएं हैं। किसी चीज का लोभ, किसी चीज का, पूरा पढ़ देंगे उसको 15 को। लोभ से अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को बचाए रखो, ये भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और ये लोभ, ये लालच पता है कहां पर पाया जाता है? इसी संसार में पाया जाता है, और इसी संसार की अभिलाषाओं में इसकी भी गिनती आती है। ये भी इसी की गिनती में आता है। समझ पा रहे हैं? आज परमेश्वर हमको और आपको इस बात को क्यों बता रहा है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा कि अपने आप को बचा करके रखो। हमको मालूम है, इसके पहले लूका रचित समाचार 12 के 15 में परमेश्वर ने कह दिया, लेकिन उसके बाद हम पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय, सॉरी उसका 2 अध्याय उसके 15 वचन में फिर से इस बात को देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी लोभ में पाए जाएं, किसी लालच में पाए जाएं। क्यों? क्योंकि ये लोभ और लालच, अगर आज आपके मन, मस्तिष्क, विचार कहीं पर भी किसी भी चीज का, किसी भी बात का अगर लोभ है या लालच है, परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को इस लोभ से क्या करके रखो? बचा करके रखो। और क्यों बचा करके रखो? उसका रीजन भी है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। जाग रहे हैं? आप किसी चीज का लालच करके, किसी की संपत्ति का लालच करके उसके जीवन से बढ़कर नहीं है। इमेजिन करें, लाखों करोड़ों रुपए, बहुत जमीन जायदाद है, अच्छा बंगला है, अच्छा गाड़ी है, सब कुछ संपन्न है, लेकिन जीवन नहीं है अगर उसको जीने के लिए, तो
और जीवन की लालसा पता है कोई करता नहीं है। जीवन की लालसा पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑलरेडी सबके पास जीवन है। यस, ऑलरेडी क्या है? सबके पास जीवन है। ऑलरेडी सबके पास जीवन है, इसलिए लोग जीवन की लालसा ही नहीं करते। समझ पा रहे हैं? यस, लोग संपत्ति की लालसा करेंगे, लोग घर की लालसा करेंगे, मकान की लालसा करेंगे, मोबाइल की लालसा करेंगे, इंटरनेट की लालसा करेंगे, कपड़ों की, वस्त्रों की लालसा करेंगे, लेकिन लालसा किसकी, जिसकी करनी चाहिए उसकी नहीं करते। वापस पढ़ेंगे कि 15 वचन को। यस। उसने उनसे कहा, चौकस प्रभु रहो, यीशु मसीह ने कहा चौकस और सावधान रहो। आगे, हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से, लालच से, चाहे अपने घर का लालच हो, मकान का लालच हो, बंगले का लालच हो, कार का लालच हो, बाइक का लालच हो, टीवी का लालच हो, बीबी का लालच हो, पंखे का लालच हो, किसी भी चीज का लालच क्यों ना हो, उस लालची चीजों से, उस लालची स्वभाव से अपने आप को, क्या लिखा है, बचाए रखो। और क्यों बचा करके रखो? क्यों? क्योंकि आगे, क्योंकि किसी का जीवन, क्योंकि किसी भी इंसान का जो जीवन है, उसकी संपत्ति की जीवन जो है, जीवन जो है, संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, बढ़कर नहीं होता, बड़ा नहीं होता। मतलब जो बड़ा है, क्या बड़ा है? जीवन। उसकी लालसा नहीं करेंगे। कभी अपने लिए ये नहीं बोलेंगे नहीं मैं 120 नहीं परंतु 200 साल जीऊं। जाग रहे हैं? कभी अंगीकार नहीं करेंगे नहीं मैं दीर्घायु से तृप्त होऊंगा, नहीं। लेकिन जो जीवन है, उस जीवन को छोड़ करके हम किसी और चीजों की लालसा करेंगे। इसका घर, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, यहाँ की जमीन, वहां की जमीन, ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए, ये चीज भी मेरे पास आनी चाहिए, ये भी मेरे घर में होनी चाहिए, ये भी मेरे घर में होना चाहिए, एसी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, फ्रिज, तमाम चीज, इन सब चीजों की लालसाएं करते करते जो परमेश्वर ने आपको बेहतर चीज दिया है, और वो बेहतर और सर्वश्रेष्ठ चीज है आपके पास जीवन होना। यस, आज देखें, अपने आसपास देखें ना, कितने ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए घर पे हैं, अकाउंट में पड़े हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। हम लोग नए गांव जाते हैं फ्राइडे को, संडे को, देखते हैं कितने बड़े बड़े बंगले हैं। घर तो बोल ही नहीं सकते उनको, बंगले महल टाइप के बोलते हैं। जाग रहे हैं? घर तो बोल ही नहीं सकते, मकान तो बोल ही नहीं सकते, बंगले बोलते हैं। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े व्हाइट हाउस है। जाग रहे हैं? जरा सोच करके देखें, सब कुछ है, अच्छी पार्किंग है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर उसमें रहने के लिए जीवन नहीं है, अगर उसका आनंद उठाने के लिए जीवन नहीं है, सांसें नहीं है, किस काम का? जाग रहे हैं? हो सकता है आप वहां से निकल रहे होंगे, हो सकता है आप वहां से निकलते समय और निकलने के बाद आप उसकी लालसा करते होंगे। क्या करते होंगे? लालसा करते होंगे कि भाई काश मेरा भी ऐसा बंगला होता, काश मेरे घर में भी ऐसा बंगला होता, मेरे घर के सामने भी ऐसी कार खड़ी रहती, मेरे पास भी ऐसा व्हाइट हाउस होता, मेरे पास भी ये चीजें होती। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हो सकता है ये अभिलाषा हमारे अंदर आ रही होंगी, लेकिन इन संसार की अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर एक चीज है जिसकी अभिलाषा हमको और आपको करनी चाहिए, और वो अभिलाषा है जीवन। एक और बार पढ़ के आगे चलेंगे क्या जल्दी से? फिर से पढ़ेंगे 15 वचन को, फिर आगे चलेंगे। चौकस रहो हर प्रकार के लोभ से, लालच से अपने आप को बचा करके रखो। देखिए, अगर कहीं पर भी, ध्यान सुनिए, अगर कहीं पर भी आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के अगर लालच उत्पन्न हो रहा है, उसी समय अपने आप को बचाना शुरू करें। किसी की बाइक को देख के, किसी की कार को देख के, किसी की बीवी को देख करके, किसी के घर को देख के, किसी के मकान को देख करके तुरंत बचा लो। क्यों? क्योंकि उससे कहीं बढ़कर है, ध्यान से सुनिएगा, उससे कहीं बढ़कर है जो आपको, जिसकी अभिलाषा करनी है, और वो है आपकी के पास रहने वाला जीवन। जाग रहे? और ये सब कहां से शुरू होता है? ये वही है जो मैंने बताया ना कि 70 से 80% जो पाप और गुनाह है वो इस शरीर की आंखों की अभिलाषा के द्वारा होते हैं। आपको घर कहां से नजर आ रहा है? कान से नजर आ रहा है? कहां से नजर आ रहा है? आंखों से ही नजर आ रहा है। किसी का कार, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का व्हाइट हाउस नजर आ रहा है, किसी का मोबाइल नजर आ रहा है, किसी के वस्त्र नजर आ रहे हैं। कहां से नजर आ रहे हैं? आंखों से। कान से नजर आ रहे हैं? नहीं। नाक से नजर आ रहे हैं? मुंह से नजर आ रहे हैं? हाथ से नजर आ रहे हैं? पैर से नजर आ रहे हैं? नहीं, परंतु आंखों से।
ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो सबसे बड़ी अभिलाषा है आंखों के द्वारा जो उत्पन्न होती है वो क्या है? आंखों की अभिलाषा। जाग रहे हैं? और देखेंगे कि परमेश्वर किन चीजों से नहीं चाहता कि मेरे लोग उसमें पाए जाए। संसार की अभिलाषाएं, जो संसार की अभिलाषाएं कौन कौन सी श्रेणियां थी? सबसे पहले हमने देखा आंखों की अभिलाषा जो कि व्यभिचार को दर्शाती है। दूसरा हमने क्या देखा? लोभ, लोभ, ठीक है कि नहीं? एक और चीज को देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे सबोदेशक की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 10 वचन। सबोदेशक की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 वचन, जल्दी से। और जितनी वस्तुओं को हाँ, देखने की मैंने वापस लालसा की, जितनी वस्तुओं को देखने की, हाँ, मैंने लालसा की, हाँ, उन सबों को देखने से हाँ, मैं ना रुका, सबों को देखने से मैं ना रुका। बस ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये चीज भी आंखों की अभिलाषा ही है। आंखों के द्वारा ही आप हर एक चीजों को देख पाते हैं। देखिए जो चीज आपको आकर्षित करे, आकर्षित, देखना गलत नहीं है, ठीक है, वापस मैं बोलूंगा, क्लियर करना चाहूंगा कि देखो किसी भी अच्छी चीजों को देखना गलत नहीं होता। अच्छी कार को देखना गलत नहीं होता, अच्छे बंगलों को देखना गलत नहीं होता, अच्छी चीजों को देखना गलत नहीं होता। जाग रहे हैं? किसी स्त्री को देखना भी गलत नहीं होता, किसी पुरुष को देखना भी गलत नहीं होता, ठीक है, उनसे बात करना भी गलत नहीं होता, ठीक है कि नहीं? ना लड़का से बात करना गलत होता है, ना लड़की से बात करना गलत होता है, ना किसी का घर देखना गलत होता है, लेकिन गलत कुछ होता है, पढ़ेंगे उसको। हाँ, सबोदेशक 2 का 10, जल्दी। जितनी वस्तुओं को देखने जितनी वस्तुओं को मैंने देखा और देखने की लालसा की, देखने की लालसा किया, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। उन सबों को देखने से हम नहीं रुके। ठीक, अपन रोक सकते क्या? नहीं। कोई लड़की खूब मेकअप वेकअप करके निकल रही है, आप ही के सामने से निकल रही है, आप आंख बंद कर लेंगे क्या? आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने एक बहुत अच्छा बंगला आया, आप उसको आप आंखों बंद कर लेंगे क्या? नहीं। किसी की अच्छी, आपके बगल से आपकी बाइक जा रही है, एक बहुत अच्छी रेसिंग वाली बाइक आपके बगल से निकल रही है, आप उसको बिना देखे रुकेंगे क्या? नहीं, देखेंगे, अरे यार क्या आवाज निकली यार इस बाइक की, जरूर देखेंगे। क्यों? आप नहीं रोक सकते अपनी आंखों को किसी चीज पे, किसी जगह पर जाने से, देखने से। जाग रहे हैं? यहां पर सबोदेशक भी बोल रहा है कि जितनी देखने में आती है हम सब देख सकते हैं, देखना गलत नहीं है, देखना गलत नहीं है। जाग रहे हैं? लेकिन उसको देखने के बाद उसकी चाहत को रखना, उसके लिए अपने पास स्थान को दे देना, यह गलत होता है, और ये एक लालसा में बदल जाता है, अभिलाषा में बदल जाता है, और अभिलाषा कुछ दिनों के बाद गर्भ को धारण कर लेती है। मतलब जो अभिलाषा छोटी सी थी कि यार उस बाइक का नंबर, बस उस बाइक का मॉडल पता चल जाता, काश एक बार उस बाइक को मैं क्या कर लेता, उसका मॉडल पता चल जाता कौन सा मॉडल है। आप गूगल में सर्च करने लगे, क्या हुआ? एक और स्टेप में आगे बढ़ गए, क्या हुआ? अभिलाषा आई थी, अब धीरे धीरे आप सर्च करने लगे, क्या हुआ? अभिलाषा बढ़ रही है। फिर क्या हुआ? आपको पता चल गया, आप उसके शोरूम भी चले गए, कहां मिल रहा है, फटाक से गए उस शोरूम में, पता किए, क्या हुआ? और बढ़ गई अभिलाषा। समझ पा रहे हैं? yes. फिर आपके बजट से बाहर है, फिर आपने क्या किया? अरे पैसे तो है नहीं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, ये कर देते हैं, चलो घर नहीं गिरवी, कुछ नहीं है अपने पास, एक काम करते हैं, फाइनेंस करवा लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। क्या हुआ? ये जो अभिलाषा अभिलाषा जो आई ना, ये धीरे धीरे पैर जमा रही है और बढ़ती चली जा रही है, और तब जाके परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिलाषा ना गर्भवती होती है और एक दिन वो पाप को जन्म देती है। ऐसे ही स्त्रियों के साथ में, ऐसे ही पुरुष के साथ में, स्त्रियां भी किसी की साड़ी देख लेती हैं, किसी के सूट देख लेती हैं। जाग रहे हैं? उसको पाने के लिए, उसको चाहने के, उसको खरीदने के लिए। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे बीच में नहीं है लेकिन हैं, संसार में हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ, किसी चीज को देखना गलत नहीं होता। मैं वापस कहूंगा, आप देख सकते हैं, अच्छी कार को देख सकते हैं, अच्छी बाइक को देख सकते हैं, अच्छे घर, मकान, बंगलों को देख सकते हैं, आप लड़कियों से बात भी कर सकते हैं। अगर आप सेवकाई में आप बात नहीं करेंगे, कौन आपसे दुआ कराने आएगा? कोई आएगा क्या? नहीं। हाँ, कोई आपसे प्रार्थना कराने आएगा? आप किसी के उद्धार का कारण बन पाएंगे क्या? नहीं। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आप किसी बहन से बात नहीं कर पाएंगे, किसी भाई से बात नहीं कर पाएंगे, किसी मां से बात नहीं कर पाएंगे। बात करना गलत नहीं है, प्रार्थना करना गलत नहीं है। जाग रहे हैं? गलत है कि उसकी अभिलाषा कर लेना कि काश ये बहन
मुझे मिल जाती, काश ये भाई मुझे मिल जाता, काश ये कार मुझे मिल जाती, काश ये बंगला मेरा हो जाता, काश ये फैक्ट्री मेरी होती, काश ये चीज मेरी। इसकी अभिलाषा को आ जाने देना, ध्यान से सुनिएगा, इसकी अभिलाषा को आ जाने देना, ये एक किस चीज को दर्शाता है? पाप को दर्शाता है। और तभी के लिए परमेश्वर आज हमको सिखा रहे हैं कि देखो, संसार की अभिलाषाओं में क्या नहीं होने देना, संसार की अभिलाषाओं में क्या लिखा वहां पर? ना तो तुम संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, मतलब प्यार नहीं रख सकते हम, देख सकते हैं, उसकी चाह नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? देखिए, परमेश्वर अपने समय में आपको उससे बेहतर देगा। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं, आपको उससे बेहतर बाइक देगा, आपको उससे बेहतर पत्नी देगा, आपको उससे बेहतर लड़की देगा, आपको उससे बेहतर लड़का देगा, आपको उससे बेहतर घर देगा, मकान देगा। बस जरूरत है आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहने की, ना कि अभिलाषा के प्रति ईमानदार बन जाने की। आज लोग क्यों खो देते हैं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी आशीषों को? क्योंकि वो परमेश्वर को आने नहीं देते, परमेश्वर को स्थान ना दे करके अभिलाषाओं को स्थान दे देते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ। या ऊपर से जा रहा है? एक आध वचन और पढ़ेंगे क्या? हाँ। जल्दी से निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 23 वचन और 7 का 22 दोनों। 6 का 23। हाँ। परंतु यदि तेरी आंखें, वापस, यदि तेरी आंखें बुरी हो, क्या हो? यदि तेरी आंखें ठीक, बुरी, क्या बुराई है इस चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे। यदि तेरी आंखें हाँ, बुरी हो, आंखें बुरी है, रुक जाएंगे। किसी की आंखें बुरी हैं? जाग रहे हैं? कोई नहीं बोलेगा मेरी आंखें बुरी हैं, सब बोलेंगे नहीं मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी आंखें भैया, किसी की भूरी हैं, किसी की काली हैं, ठीक है, किसी की वाइट हैं, सबकी अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ आंखें हैं जिनको क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? यदि तेरी आंखें बुरी हो, आंखें बुरी हो, आगे, तो तेरा सारा शरीर भी, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। बस थोड़ा सा रुकेंगे ना, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखो अगर तुम्हारी आंखों में गड़बड़ी है, क्यों आंखों में गड़बड़ी है और कैसे गड़बड़ी है, इन चीजों को अभी अपन ने देखा, क्योंकि आंखें ही हैं जिसके द्वारा 70 से 80% पाप एक इंसान करता है। 70 से 80% अभिलाषाएं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में और हमारे गर्भ में क्या करती है? धारण होती है, हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। 70 से 80% पाप इंसान इन आंखों के द्वारा ही करता है। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बाइबल बताती है अगर तेरी आंख गड़बड़ हो तो क्या लिखा है? पूरा का पूरा शरीर, ठीक है। अपन तो 70 से 80% की बात कर रहे थे, लेकिन यहां आंख की वजह से क्या लिखा है? 70% लिखा है, 80% लिखा है, सारा शरीर, पूरा शरीर। जाग रहे हैं? तभी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक शरीर का जो दिया है वो क्या है? आंख है। आपको कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, एक फोन नंबर भी डायल करने के लिए अगर किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो आंख है। आपको बाइबल भी पढ़ना है, आपको आंखों की आवश्यकता पड़ेगी। आप कोई भी काम, कोई भी फील्ड को देखो, आपको उसको करने के लिए, आपको उसको अंजाम देने के लिए आंखों की आवश्यकता पड़ेगी। जाग रहे? तभी के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि सब प्रकार की, वापस पढ़ेंगे उसको, और 7 का 22 भी पढ़ेंगे। पहले 6 का 23 पढ़ देंगे, फिर 7 का 22। हाँ। यदि तेरी आंखें बुरी हो, यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? अंधियारा होगा। अंधियारा होगा। और यही कारण है परमेश्वर आज हमको मना कर रहा है कि हम इस संसार और संसार की अभिलाषाओं से दूर रहें, प्यार ना करें। और अगर प्यार करेंगे तो पता है क्या होगा? यहां पर लिखा है पूरा शरीर हमारा, पूरे शरीर के अंग हमारे कहां पर चले जाएंगे? अंधकार में चले जाएंगे। हम तो सिर्फ 70 और 80% को सर्च कर रहे थे कि 70 से 80% ही पाप है जो हमारे क्या, किसमें है? शरीर में, आंखों के द्वारा है। जाग रहे? हाँ। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ बातों को बता रहा है और सिखा रहा है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? एक और बार पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। उसका वो भी पढ़ देंगे जल्दी से। इस कारण वह हाँ। उजियाला
जो तुझ में है, इस कारण जो उजियाला तुझ में है, यदि अंधकार हो तो, देखिए हमारे पास क्या है? उजियाला। उजियाला। लेकिन अगर आंख हमारी बुरी हो जाती है तो क्या लिखा है वहां पर? वापस पढ़ना उसको। यदि अंधकार हो तो, नहीं, उसके पहले पढ़ेंगे। इस कारण वह उजियाला, इस कारण वह उजियाला, परमेश्वर ने आपको और हमको क्या बनाया? प्रकाश बनाया, ज्योति बनाया। अद्भुत प्रकाश में बोला। बहुत सारी जगहों पर हम प्रकाश के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल यहां पर बताती है कि देखो तुम्हारा वही उजियाला क्या हो गया? जो तुझ में है, जो हमारे और आपके अंदर है। यदि अंधकार हो तो, अगर अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा? वह अंधकार कैसा बड़ा होगा? अब थोड़ा ठहर करके रुकेंगे। एक ज्योति, एक प्रकाश जो परमेश्वर ने बनाया, इस प्रकाश को कैसे अंधकार में बदल सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अंधकार को प्रकाश में तो अपन ने बदलते देखा है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो हमारी आंखें हैं ना, अगर ये बुरी हैं तो पूरा का पूरा जो शरीर है वो अंधकार हो जाता है। और यहां पर लिखा है कि जब अंधकार हो जाता है तो परमेश्वर ने जो हमको प्रकाश ठहराया है, क्या लिखा है? वह प्रकाश, पढ़ेंगे वहां से, वह प्रकाश वह जो हम में है, जो हम में है, हमारे अंदर प्रकाश है। ठीक, आगे। यदि अंधकार हो तो, अब जरा सोचिए, वो अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा? कैसा बड़ा होगा? कैसे चमकेंगे? नहीं चमक, चमकेंगे क्या? नहीं चमकेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आंखें हैं, ये आंखों की जो अभिलाषा है, इस अभिलाषा ने आपके पूरे के पूरे सेवकाई को, पूरे के पूरे परिवार को, पूरे के पूरे जीवन को क्या करके रख दिया? अंधकार में कर दिया। तभी के लिए परमेश्वर अगर किसी से नफरत करने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर अगर किसी से प्यार मत करो बोल रहा है, तो उसका रीजन है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन अंधकार में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन, जो प्रकाश का जीवन है, वो अंधकार में बदल जाए। क्योंकि अगर आंखें बुरी हो गई, आंखों के द्वारा ही गलत चीजें आंखों के द्वारा होती ना। मोबाइल में अपन देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी यूट्यूब चला रहे हैं, अचानक से कोई अजीब से चित्र आ जाते हैं। आंखों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अरे 1 मिनट का तो है, देख ही लेते हैं, क्या होगा देखने से? आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है। अभिलाषा आ गई है। अब जो आप देख रहे हैं, अब उसको करने का मन कर रहा है। होता है ना बहुत बार। देख लेते हैं तो करने का मन करता है, पाने का मन करता है, खरीदने का मन करता है। हमारे पास भी होता है, इस चीज का मन करता है। अचानक आप देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में भी अगर आप देख रहे हैं तो देखने के द्वारा वो स्क्रीन से भी आपको आकर्षित कर लेती है। कभी देखिएगा। जाग रहे हैं? वापस पढ़ के आगे चलेंगे। वह उजियाला जो तुझ में है, वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो, यदि अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा? कैसा बड़ा होगा। जाग रहे हैं? यही कारण है कि परमेश्वर नहीं चाहता हम संसार और संसार की अभिलाषाओं से प्यार करें, मोहब्बत करें, दोस्ती करें या उसको समय दें। समझ पा रहे हैं? yes. आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी पढ़ देंगे। मत्ती 7 अध्याय उसका 22 वचन। जी। उन दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? आपको मालूम है ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों के द्वारा अपने जीवन को क्या कर लिया? अंधकार में बना लिया। क्या कह रहे हैं आज? अगर आज हम अलर्ट नहीं हुए, आज अगर हम सावधान नहीं हुए, क्या लिखा है वहां? पढ़ेंगे फिर से। यदि उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से, क्या हमने आपके कामों को नहीं किया? हमने आपकी सेवाओं को नहीं किया? क्या दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला प्रभु? क्या तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे मैं भी उनसे खुल करके कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु जानता है, लेकिन किसको? जिसके पास प्रकाश है, जो ज्योति में चल रहा है, जिनकी आंखें बुरी नहीं है, जो शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहते हैं, प्रभु उनको पहचानेगा।
उनको नहीं पहचानेगा। जो ज्योति दिया था परमेश्वर ने, उस ज्योति को अंधकार में बदल दिया। परमेश्वर ने आंखें दिया था, लेकिन उन आंखों को क्या कर दिया, अभिलाषाओं में खिंच करके, फंस करके क्या हो गया, पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा सेवकाई काय में चला गया, अंधकार में चला गया। अगर थोड़ा सा भी आज आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है, समझा है, मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। लाब्रा खादीने माकोशी के रीगा रा हलबा लाबराना जबंद लब्रागति की तेरी